हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय भाग 3 को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। हमने एक एक करके इन सभी प्रकारों की विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आपको वह वीडियो समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय भाग 4 से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। इसी के साथ अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से। अगर इसे आपकी पुस्तक की भाषा में समझा जाए तो यह एक अर्थशास्त्र की शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ गौर देने लायक दो बातें हैं कि व्यक्तिगत इकाइयां क्या होती हैं और अध्ययन किन इकाइयों का करना है या कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, फिर इन दो सवालों को लेकर चलते हैं और इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयां। व्यक्तिगत इकाई कोई भी अकेला व्यक्ति, परिवार या कोई फर्म हो सकती है। इसके अलावा कोई भी आर्थिक समुदाय या संस्था भी व्यक्तिगत इकाई हो सकती है। व्यक्तिगत इकाई वह इकाइयां होती हैं जो अपने लिए निर्णय खुद ले सकती हैं। यहाँ पे निर्णय का आशय आर्थिक निर्णय लेने से है, यानी पैसे से जुड़े हुए फैसले कैसे लें, जैसे कि आय का कितना भाग खाने के लिए खर्च किया जाए या फिर आय का कितना भाग पढ़ाई पे खर्च किया जाए। ऐसे सारे निर्णय व्यक्तिगत इकाई ही लेती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि परिवार क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परिवार क्या है? सोचिए। जी हाँ, आपने सही समझा। यह व्यक्तियों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अब जरा सोचिए कि आप अपने परिवार में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जरा सोचिए। हाँ, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है आर्थिक क्रियाओं के बारे में। जी हाँ, आप उपभोग करते हैं और आपके घर में कोई ना कोई उत्पादन की क्रिया में लगा हुआ है जो घर में आय या पैसे कमा कर लाता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति या परिवार उपभोग और उत्पादन की आर्थिक क्रिया करता है और इन्हीं क्रियाओं का व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति या परिवार उपभोग और उत्पादन की आर्थिक क्रिया करता है और इन्हीं क्रियाओं का व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार अपनी आय में से कितना हिस्सा बचत करे या सेव करे, या फिर एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई पे या खाने के लिए कितना पैसा खर्च करे। यह सभी प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं व्यक्ति या परिवार उपभोग और उत्पादन की आर्थिक क्रिया करता है और इन्हीं क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परिवार फर्मों को अपनी सेवाएं देते हैं। परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं
अब सोचिए, आपके घर में जो आय कमाते हैं वह क्या क्या काम करते हैं। हाँ जी, या तो वह खेती करते होंगे, या नौकरी कर रहे होंगे, या अपने किसी व्यवसाय में लगे होंगे, या आपके घर में किसी संसाधन का किराया आता होगा। अब चलिए इसे समझते हैं कि परिवार कैसे अपने संसाधनों को फर्मों को देता है और फर्म उसका क्या करती है। यदि आपके पास जमीन है और आपने वह किराए पर दी है, तो आपने उत्पादन के साधन में से भूमि का इस्तेमाल किया है। आपकी जीविका के लिए यहाँ से किराए के रूप में आय आएगी। अगर आपके घर में से कोई नौकरी करता है, तो आप फर्म को या व्यक्तिगत इकाई को श्रम दे रहे हैं, जिसके बदले में आपको मजदूरी या आय मिलती है। अगर आपने किसी उद्यमी को अपनी पूंजी दी है और आप उससे ब्याज कमा रहे हैं, तो इस प्रकार की क्रिया भी आर्थिक क्रिया ही कहलाती है और आपको आय ब्याज के रूप में प्राप्त होती है। अगर आप खुद उद्यमी हैं और व्यापार करते हैं, तो आप लाभ से आय कमाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि फर्मों को संसाधन परिवार देते हैं और फर्म आपको आय या रोजगार देती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि फर्म या उद्यम क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि फर्म या उद्यम क्या होते हैं। यह एक संस्थागत इकाई है जो पदार्थ व सेवाओं का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए करती है। फर्म का स्वामित्व या संचालन कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करती है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र एक वन की तरह है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र वन में एक पौधे या पेड़ की तरह है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र एक पूरे वन की तरह है, जिसमें बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं, जहाँ पे बहुत सी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वह एक एक इकाई का अध्ययन ना करके पूरे वन का या पूरे जंगल का एक बारे में अध्ययन करती है। और इसी के विपरीत व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पेड़, पौधे या जीव जंतु का अध्ययन करती है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समग्र व्यवहार जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उपभोग, राष्ट्रीय आय, देश में रोजगार का स्तर और देश में कीमत के स्तर का विश्लेषण किया जाता है। समग्र मांग का मतलब होता है, या किसी भी समग्र इकाई का मतलब होता है टोटल या कुल। जब एक अर्थव्यवस्था की सभी लोगों की मांग को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वह समग्र मांग कहलाती है। जैसे कि अगर आपके क्लास में सभी बच्चों की पेंसिलों को इकट्ठा करके गिना जाए, तो वो समग्र पेंसिल का मान निकल के आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े लेवल पर काम करती है। यह पूरी अर्थव्यवस्था को देखती है और उसमें चलने वाली आर्थिक क्रियाओं पर ध्यान देती है। यह किसी एक व्यक्ति की आय को ना देखकर पूरी अर्थव्यवस्था की आय को देखती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की आय, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तिगत इकाइयां क्या होती हैं, परिवार क्या है, फर्म क्या है और
समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अगली वीडियो में हम जानेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद।